इमोशनल हो रहे हैं? होता ही है, खुशी से। आंसू उस दिन भी थे, आंसू जो आज है, आज खुशी के। इसमें कितनी बार आंसू निकले हैं? क्या बताएं आपको, आप भी तो यहीं रही हैं, आपने भी तो देखा है। आंखें हमारी नम हो रही हैं, आंखें आपकी भी नम हो रही हैं। रात को भी हुई थी। तो हमने सबसे ज़्यादा जो सीखा वो एकजुटता, एकता, जो आपस में इकट्ठा रहना सीखा है। एक मुट्ठी होके चलेंगे तभी बल है। अकेले अकेले अलग अलग थे, पंजाब अलग था, हरियाणा अलग था, यूपी अलग था, तो नहीं जीत पाते। गोदी मीडिया है उसके लिए तो ना ही सुनो तो ठीक है, वो नहीं सही। उन्होंने हमें खालिस्तानी, अतवादी, माओवादी अपने ही देश में, वो दुख हुआ है उनके लिए। चलो हम तो यही कहते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज उनको भी समत बख्शे, लालच में ना आए। इतने दुश्मन लगे उनको, हम दुश्मन हैं उनके। हाँ, वो अभी भी यहाँ पे आएगी ना, तो उसको देखो। अब उसने, कंगना ने कितना बोला उल्टा सीधा, तो हमारी औरतों ने उनको घेरा तो जरूर वहाँ पे, और उसका भी मुंह पलोसा ही है, उसको कुछ कहा नहीं फालतू। लालच छोड़ देंगे तो सुधर जाएंगे। लालची हैं ये लोग। किस चीज़ के लालची हैं? पैसे का लालच है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पर आसपास, आप देखिएगा कि अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ से जितने भी टेंट थे लगाए गए थे, 1 साल से लगे हुए थे, वो सब हटाए जा रहे हैं। धीरे धीरे वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी इस वक्त देख रहे होंगे, जगह जगह पर सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जो टेंट उन्होंने 1 साल पहले अपना घर की तरह ही बसाया था, क्योंकि ये नहीं पता था कि कब तक यहाँ रहना होगा। कई लोगों को तो लग रहा था हो सकता है 2024 तक ही रहना पड़ जाए यहाँ पर। ऐसा मैं सही कह रही हूँ? ऐसा लग रहा था आपको? बिल्कुल लग रहा था जी। ऐसा क्यों लग रहा था कि हो सकता है कि मतलब 2024 तक भी हो जाए, घर से बाहर इतने दिनों तक रहना पड़े? ऐसा क्यों लगा कि ये सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी? नहीं, जब ये किसान लोग, हम सब लोग यहाँ पे आए थे, तब तो हम यही सोच के आए थे कि ये हमारे अपना देश है, हमारे अपने देश में हमारा अपना ही शासक है, जल्दी मान जाएगा। अच्छा। पर जो हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने नहीं माना, तो फिर यही सोचा था भी ये अब लंबा चलाएंगे। लंबा मतलब कितना लंबा? ये तो लंबा कितना भी चल सकता था, और चलता तो हम लोग तो जो है लंगर की सेवा करने वाले हैं, और गुरु नानक महाराज जी का लंगर है। कितना भी लंगर चले, सदियों से चल रहा है ये लंगर। महाराज ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, आज भी चल रहा है, चलता रहेगा। ये तो कितने जहाँ भी खाली, ये तो हमारे किसान वीरों का अपना आंदोलन हमारा, क्योंकि किसानों की बदौलत ही तो लंगर चलते हैं, देश चलता है। जिस देश में किसान खुशहाल है वो देश खुशहाल है। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं, वो देश कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। और इनकी बदौलत ये लंगर चलते हैं। गुरु नानक महाराज जी ने उस समय 20 रुपए का लंगर चलाया था, जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है। और इस किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, ये इसको अगर हम कामयाबी देखें आंदोलन की, तो लंगर की बदौलत है। क्योंकि हमारी फ़ौज हमारे बॉर्डरों के ऊपर लड़ती है, या कोई भी मोर्चा है, अगर उनके पास हम रास्ते नहीं भेजेंगे पीछे, फ़ौज कितना टाइम लड़ेगी? रास्ते भी चाहिए उनको, असला भी चाहिए, तभी तो लड़ेंगे। तो इसलिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। वो जब उनके पास रास्ते नहीं, पीछे खाने के लिए नहीं, फिर वो मजबूरी से लोग भूखे मारते हुए घर पे चले जाते थे, वापस चले जाते। इस आंदोलन में जो है एकजुटता रही है, सभी किसान ने मिलके काम किया है एकजुटता से, इसलिए ये कामयाबी मिली है। और गुरु आसपास के लोग कितने आया करते थे, जैसे कि जो कि यहाँ आंदोलन का हिस्सा नहीं थे लेकिन सिर्फ लंगर के लिए आया करते थे कुछ? देखो, बात ऐसी है ना, जहाँ लंगर चलते हैं तो गुरु का लंगर है, इसमें तो जो भी आए उसको जब पंगत में बैठ के उसको लंगर हमने बांटना ही है, खिलाना ही है। तो कुछ लोग वैसे भी आ जाते थे, बाकी सेवा करने वाले भी बहुत लोग आते हैं आसपास से। जो बीबियाँ बच्चे आते थे वो भी सेवा में भी हिस्सा बंटवाते थे। और आसपास के जितने किसान भी हैं, कोई सब्जी लेके आ रहे हैं, कोई दूध लेके आ रहे हैं, सभी का सहयोग हो गया, तभी तो कामयाब होती है। अगर सबका सहयोग नहीं रहेगा तो कामयाबी हो ही नहीं सकती है। कुछ लोग जो रेगुलर बेसिस पे रोज आया करते थे लंगर के लिए, वो लोगों ने जाते हुए बोला है कि अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहाँ आके खाया करते थे? जैसे अभी अभी हमारे पास एक अभी औरत आई थी, बोलते बाबा जी आप लोग जा रहे हैं, तो हमने बहुत लंगर खाया, तो अभी आप लोग जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने रज के रोटी खाई है। जब तक ये चल रहा था हमें महसूस हो रहा है अभी आप लोग जा रहे हैं। अब महसूस तो होएगा ही, हमें भी महसूस होता है। आपकी भी आंखें नम हो रही हैं। वाहिगुरु। तो आप कब से हैं यहाँ पे? हम जब से ये आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से हमारे सेवादार आते रहे हैं।
क्योंकि हमारा जो मेन स्थान है गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा में, तो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वहाँ से गिरफ्तारी दी थी। बहुत बड़ा स्थान है। मेरा नाम प्रीतम सिंह। अब आप लोग को क्या लग रहा है कितने बजे तक आप लोग यहाँ से अब जा सकेंगे? आज ही हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह का देख रही हूँ मैं, जितना पक्के आप लोगों ने टेंट बनाए थे उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। नहीं, अभी कल जाएंगे। कल कितने बजे तक? कल शाम तक। तो ये ऐसा है, आज सुखमनी साहब का पाठ है, तो सुखमनी साहब के पाठ के भोग पड़ने के बाद जो किसानों ने यहाँ पे करी है, सेवा करी है, सबको स्वागत भी, उनका सम्मान भी किया जाएगा। उसके बाद कल एक विजय यात्रा 8 बजे के बाद अच्छा, विजय यात्रा जाएगी। तो वो विजय यात्रा क्या होगी, कैसा क्या होगा यात्रा बस खुशी से जाएंगे, नगर कीर्तन के तौर पे भजन करते हुए, कुछ नाचते गाते हुए, खुशी मनाते हुए। सुबह 8 बजे या 8 बजे के बाद, हाँ 8 बजे के बाद। तो अभी ये कार्यक्रम है, तो आज बस आप आखिरी दिन यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब जो लगाया था, एक घर बसाया था, वो चला गया, घर ही बस गया था असल में। बिल्कुल। आप भी इमोशनल हो रहे हैं? होता ही है, खुशी से। ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ। जब 26 जनवरी वाले दिन धरना लगा था, सबसे पहले हमने पलवल धरना लगाया था। पलवल में लंगर था हमारा गुरुद्वारा गुरु का ताल की तरफ से ही। तो 27 तारीख को 28 तारीख को जब वहाँ से हम उठे थे तो रोते ही उठे थे, मथुरा तक रोते हुए गए थे कि हमारा धरना ख़त्म हो गया। उठ तो आज भी रहे हैं, आंसू उस दिन भी थे, आंसू जो आज है, आज खुशी के। इस बीच में कितनी बार आंसू निकले हैं? क्या बताएं आपको, आप भी तो यहीं रही हैं, आपने भी तो देखा है। आंखें हमारी नम हो रही हैं, आंखें आपकी भी नम हो रही हैं, रात को भी हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे, अजीत अंजुम जी थे, प्रो पंजाब वाले हैं, इन लोगों का, आप लोगों का, हम सब लोगों की तरफ से, पूरे किसानों की तरफ से, खास करके हम यहाँ बैठे हैं गुरुद्वारा गुरु का ताल की तरफ से, बाबा जी की तरफ से, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। हमारी इस जीत में आपका भी बहुत बड़ा साथ है। हमने जो सिर्फ हमारी बात आपने पब्लिक तक पहुँचाई है, दूसरे मीडिया वालों ने चलो हमें कुछ भी बोला है, पर आप लोगों ने हमारी सच्चाई जो हम थे वो बताया सब लोगों को। हमारी जीत का, जो किसानों की जीत का, वो आपके ऊपर भी सेहरा जाता है। इस पूरे 1 साल के उसमें दौर में क्या आप लोगों ने सीखा? मतलब जो शायद, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने ऐसा फेस किया जो इससे पहले कभी ना सुना ना देखा, आपने क्या सीखा जो मतलब अब आपको लगता है कि पूरे आंदोलन से अब आपको आगे ज़िंदगी भर लगेगा कि ये हम लेकर गए हैं यहाँ से? इस आंदोलन में सबसे पहले तो हमने सबसे ज़्यादा जो सीखा वो एकजुटता, एकता, जो आपस में इकट्ठा रहना सीखा है। इकट्ठे रहने से ही जीत होती है। एक मुट्ठी होके चलेंगे तभी बल है। अकेले अकेले अलग अलग थे, पंजाब अलग था, हरियाणा अलग था, यूपी अलग था, तो नहीं जीत पाते। अब सब हम जब एक हो गए हैं तो एक होने के बाद ये सब जीता है। मोदी जी का, हमारे बाबा जी कहते होते हैं कि उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि हमने उन सब जो बिछड़े हुए थे, हम सबको उन्होंने एक कर दिया। इस चीज़ का धन्यवाद उनका हम करते हैं कि हम लोगों को जो अलग अलग थे, हरियाणा अलग अलाव लाता था, पंजाब अलग था, आपस में एक दूसरे को वेख नहीं सिखाते थे, और अब छोटा भाई और बड़ा भाई बन चुके हैं। मीडिया के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? अब तो उनको यहाँ आने को मिलेगा। आप लोग का तो काम बहुत सराहनीय है, पर लेकिन जो गोदी मीडिया है उसके लिए तो ना ही सुनो तो ठीक है, वो नहीं सही। उन्होंने हमें खालिस्तानी, अतवादी, माओवादी अपने ही देश में, वो दुख हुआ है उनके लिए। चलो हम तो यही कहते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज उनको भी समत बख्शे, लालच में ना आए। आप उन्हें भी माफ़ कर रहे हैं अभी? हम तो देखो जी, खालसा राज के बिशिंदे हैं, खालसे हैं, हमें तो माफ़ करना ही सिखाया। हम तो दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं, अभी दोबारा खड़ा हो फिर लड़ हमारे से, हम तो उसको भी पानी पिलाते हैं। जिस तरह से आपने उनका पूरा कार्यशैली देखी, आपको लगता है सुधरेंगे? सुधरना तो चाहिए जी। लग नहीं जा, ये जो मैं नाम लेके कहता हूँ जो आज तक की है, वो अंजला, क्या नाम था उसका, ओम कश्यप वगैरह, ये तो नहीं सुधरने वाली। इतने दुश्मन लगे उनको, हम दुश्मन हैं उनके। हाँ, वो अभी भी यहाँ पे आएगी ना, तो उसको देखो, अब उसने, कंगना ने कितना बोला उल्टा सीधा, तो हमारी औरतों ने उनको घेरा तो ज़रूर वहाँ पे, और उसका भी मुंह पलोसा ही है, उसको कुछ कहा नहीं फालतू। हम कहने वाले नहीं, हम तो प्रेम वाले हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो सुधार पाएगी इन लोगों को? लालच छोड़ देंगे तो सुधर जाएंगे। लालची हैं ये लोग। किस
चीज़ के लालची हैं? पैसे का लालच है, जिस सतह पे उनके आका बैठे हैं उनका लालच है, इनको अपने घमंड है, और इसी चीज़ का लालच है, और क्या लालच है। आपका नाम? मेरा नाम जोगा सिंह। जोगा सिंह जी, लेकिन फिर भी देखिए वो माफ़ कर रहे हैं, फिर भी वो सबको माफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो कुछ भी कहा हमें सुन लिया हमने, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि आप लोगों को भी सद्बुद्धि मिले और आपको भी ईश्वर माफ़ करे। यही है। देखिए 1 साल तक इन लोगों को न जाने क्या क्या, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, बिरयानी के लिए आ रहे हैं, 500-500 रुपए में बिक रहे हैं। एक बार बस सोचिएगा उसके बारे में जो आपने कहा। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ के हमेशा जाती हूँ, ये सब बोलकर नींद कैसे आती है रात को? और अगर आ जाती है तो अपने गिरेबान में झांकिए, कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम है फिर आपके साथ। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार चौरसिया के साथ साक्षी जोशी, गाजीपुर बॉर्डर। आप आगरा आते रहते हो? नंबर शूटिंग के लिए वहाँ पर थी। अच्छा, जब भी आओ ना गुरुद्वारा